Friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, in today's video, we will explore the discovery of India by Jawaharlal Nehru and understand the idea of unity in diversity. Okay, तो आज हमारा क्वेश्चन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ये आपका वर्क, ये भी आपके एल्टिक सिलेबस प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन से ही है। ओके, तो आपने कहा था इस वर्क के लिए, तो हम इस पर क्लास ले आए आपके लिए। होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिटिकली एनालाइज नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपको तो क्रिटिकली एनालाइज यहाँ पर करना है नेहरू जी का जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अनेकता में एकता, ये जो आपका है नेहरू जी का कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर के लिए, उसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो के कॉन्सेप्ट, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करके दिखाना है। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के संदर्भ से कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपको भारतीय संस्कृति, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की नेहरू जी की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा का क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो इससे ये क्वेश्चन आपका हमने इसलिए रख लिया कि इसमें आपके क्वेश्चन उसी तरह से रखते हैं जो कि आपके ऑल ओवर कवर कर दे। तो यहाँ पर आपका जो मेन टॉपिक, तो आपका मेन आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाएगा, और इसमें इंडियन कल्चर कैसे है, इंडियन कल्चर भी आप यहाँ पर दिखा लेंगे, और यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हो गया, और आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपने इस तरह दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ओके, इंडियन कल्चर को आप दिखाएंगे एंड उसके थ्रू आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यहाँ पर दिखाएंगे, कॉन्टेक्स्ट को डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो आपका नेहरू जी का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एनालाइज करके दिखाना है। ओके, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं। Let's start. Jawaharlal Nehru in the discovery of India present India as a unique nation when vast diversity in culture, language and religion is bound together by a deep underlying unity captured in द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आप यहाँ पर इंट्रो में दिखाएंगे क्या कि जवाहरलाल नेहरू का जो आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इसमें आपके नेहरू जी ने प्रेजेंट किया है इंडिया को एज अ यूनिक नेशन, एक भारत को एक ऐसे अद्वितीय राष्ट्र के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है उन्होंने कि वेयर वास्ट डाइवर्सिटी इन कल्चर, यहाँ पर आपको संस्कृति, भाषा और रिलीजन, धर्म में एक वास्ट डाइवर्सिटी, व्यापक विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, इज बाउंड टुगेदर, ये यहाँ पर एक बाउंड है, इज बाउंड टुगेदर बाय अ डीप अंडरलाइन यूनिटी कैप्चर्ड इन द इंडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सब विविधताएं होने के बावजूद भी एक गहरी अंतर्निहित एकता उन्हें आपस में जोड़े रखती है, जिसे क्या है, अनेकता में एकता के विचार से पिरोया गया है। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के विचार से इसको आपको कैप्चर किया गया है, इसको आपको पिरोया गया है। इस तरह से आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो भारत देश को बहुत ही यूनिक नेशन के रूप में दिखाया है, जहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, हर तरह की यहाँ पर हमको विविधताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इन सब को एक दूसरे से बंधी हुई हैं। कैसे? अ डीप अंडरलाइन यूनिटी, एक डीप अंडरलाइन यूनिटी, इतनी सारी विविधताओं के बाद भी यहाँ पर एकता में अनेकता है। तो इस तरह से भारत देश को, इंडिया को यहाँ पर आपके एक यूनिक नेशन के तौर पर आपके जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखाया है। इस तरह से यहाँ पर इंट्रो देंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर आपने इंट्रो दिया, ये यहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। नेहरू हाईलाइट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कैसी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर हर एक डाइवर्सिटी को बात करते हुए दिखाएंगे कि नेहरू हाईलाइट्स कल्चरल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस अक्रॉस रीजन्स। नेहरू जी को आप दिखाएंगे कि हाईलाइट करते हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में भाषाएं अलग अलग हैं, एंड रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर हैं, एंड ट्रेडिशंस, आप ट्रेडिशन को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ट्रेडिशन है, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, अलग अलग धर्मों और परंपराओं के अंतर के रूप में लोग यहाँ पर हैं, सांस्कृतिक विविधताओं को दिखाते हैं, यहाँ पर वो हाईलाइट करते हैं। ओके, कल्चर
कल्चर डाइवर्सिटी कैसे है, लैंग्वेज डिफरेंसेस, कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, रिलीजन्स हैं कई हमारे देश में, एंड ट्रेडिशंस हैं कई हमारे, यट एम्फोसाइजेज एंड अंडरलाइंग यूनिटी। लेकिन क्या है, फिर आप दिखाएंगे कि फिर भी वे एक अंतर्निहित एकता पर जोर देते हैं। अलग अलग डिफरेंसेस है, सब चीज़ अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये सब क्या एम्फोसाइज करते हैं, अंडरलाइंग यूनिटी। ये एक इसमें एक अंतर्निहित एक यूनिटी छिपी हुई है। एज ही स्टेट, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया इज़ अ जियोग्राफिकल एंड economic entity, a cultural unity amidst diversity। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप नेहरू जी का कोट लगाकर दिखा देंगे कि वो ही स्टेट्स, वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, इंडिया इज अ जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटी, भारत जो एक भौगोलिक और आर्थिक इकाई के रूप में है, और एक कल्चर यूनिटी एमिडस्ट डाइवर्सिटी, और विविधता के बीच में एक सांस्कृतिक एकता है, एकता भी को भी दिखाते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप नेहरू जी का कोट लगा देंगे, जिसमें कहा वो इस भारत को भौगोलिक और आर्थिक इकाई के रूप में दिखा रहे हैं, और कहते हैं यहाँ पे इतनी विविधताओं के बीच में भी यहाँ पर एक कल्चर यूनिटी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर इनका लगा के दिखाएंगे कैसे भी कल्चरल यूनिटी को पर जोर देते हैं। विविधताओं के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र है। ओके, तो यहाँ पर दिखा, नेहरू के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज और जीवन शैली में अपार भिन्नताएं हैं, फिर भी एक गहरी सांस्कृतिक एकता सदियों से यहाँ पर बनी हुई है। ओके, इतनी विविधताओं के बावजूद भी भारत एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र है। ओके, और फिर इसके बाद नेहरू यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी का पर प्रकाश डालते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं हैं, फिर भी सभी में जो एक ही है वो हमें देखने को मिलती है, सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है। ये विविधताएं जो है भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी विशेषता है, कमजोरी नहीं बल्कि उसकी विशेषता को दिखाती है। ओके, यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी दिखाया। अब नेक्स्ट आप हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को दिखाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं। नेहरू historical continuity arguing that Indian civilization forms an unbroken link between ancient and modern India। ओके, तो यहाँ आप बात करेंगे अब हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी की। नेहरू जी ने हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी पर भी बल देते हैं, और वो आर्गुइंग डैट इंडियन सिविलाइजेशन, आर्गू करते, तर्क देते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन फॉर्म्स अनब्रोकन लिंक बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया। वो एक तर्क देते हैं कि भारतीय सभ्यता प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच का अटूट कड़ी का निर्माण करती है। ओके, यहाँ पर आप हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को दिखाएंगे, कैसे वो तर्क देते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन फॉर्म्स एन अनब्रोकन लिंक, एक अनब्रोकन लिंक फॉर्म करता है आपका इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, बिटवीन किसके, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया के बीच में। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि जो भारतीय सभ्यता प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच की एक अटूट कड़ी का निर्माण करती है। ओके, मॉडर्न और एंशिएंट दोनों को जोड़ती है, अच्छे, एक अटूट लिंक है आपका हिस्टोरिकल। आप यहाँ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। फिर देन क्रिएटिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी अमंग इट्स पीपल। ओके, आगे आपने बात कहा कि जिससे इसके लोगों के बीच एक साझा पहचान बनती है। ओके, जो आपका एंशिएंट भारत है और मॉडर्न जो है, दोनों को जोड़ता है, ये लिंक है दोनों के बीच में। जो भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता है जो वो प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच की एक अटूट कड़ी का निर्माण करती है, अनब्रोकन लिंक है आपके एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया के बीच में। क्रिएटिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी अमंग इट्स पीपल, जो कि लोग एक दूसरे के साथ में एक पहचान बनती है एक दूसरे के साथ में कि हम सब भारतीय हैं। ओके, इस तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि उनके अनुसार भारतीय सभ्यता एक ऐसी सतत धारा है जो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक बिना टूटे चली आ रही है, मीन्स है कहने का। ओके, और इस निरंतरता के कारण लोगों में एक समान पहचान विकसित हुई है, इस तरह से दिखाया। द फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज बाइंड्स इंडियन टुगेदर, मेकिंग यूनिटी नॉट जस्ट एन आइडिया बट अ लिव्ड रियलिटी। ओके, तो फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या कह रहे हैं हमारे नेहरू जी। तो आगे आप बात करेंगे कि वे चाहते हुए कहते हैं कि कॉमन कल्चरल हेरिटेज जो है बाइंड्स इंडियंस टुगेदर, एक जो साझा सांस्कृतिक विरासत जो है भारतीयों को आपस में जोड़ती है। मेकिंग यूनिटी नॉट जस्ट एन आइडिया बट अ लिव्ड रियलिटी,
जो कि ये जो आपकी एक साझा सांस्कृतिक विरासत जो हो गई भारतीयों को आपस में जोड़ती है, जिससे कि एकता केवल एक विचार न रहकर एक जीवंत वास्तविक बन जाता है। क्या होता है कि जिससे क्या होता है, ये जो आपकी कॉमन कल्चर हेरिटेज है, जो विरासत में आपको कल्चर मिला है, सभ्यता मिली भारतीय संस्कृति की, तो ये आपस में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और मेकिंग यूनिटी नॉट जस्ट एन आइडिया बट अ लिव्ड रियलिटी। जिससे कि जो ये आपकी यूनिटी है वो जस्ट न ऑन एन आइडिया, केवल आइडिया ही नहीं रह जाता बट अ लिव्ड रियलिटी, एक आइडिया के तौर पर ही न रहकर, विचार के तौर पर न रहकर एक लिव्ड रियलिटी बन जाता है, जीवंत वास्तविकता बन जाती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे कि जो इंडियन कल्चर है वो आपके इतनी विविधताओं के बाद भी एक दूसरे को एक लिंक है एंशिएंट से मॉडर्न को जोड़ने का। ओके, और कॉमन जो पीपुल हैं वो अपनी पहचान को क्रिएटिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी, एक दूसरे के साथ अपनी पहचान को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, एंड अमंग इट्स पीपुल, एक दूसरे से ये कॉमन कल्चर हेरिटेज है जो बांधे रखता है इंडियंस को एक साथ टुगेदर में, एक साथ में, और मेकिंग यूनिटी नॉट जस्ट, ये खाली आइडिया के तौर पर काम नहीं करता, इससे ये लिव्ड रियलिटी बन जाता है। ओके, ये जीवंत वास्तविकता बन जाती है इस तरह से। ओके, फिर आप कोट लगा देंगे, द यूनिटी इंडिया वॉज नो लॉन्गर मियरली एन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्शन बट एन इमोशनल रियलिटी। ओके, तो मीन्स है यहाँ पर कहने का भारत की एकता अब केवल एक बौद्धिक अवधारणा मात्र नहीं रह गई बल्कि एक भावनात्मक वास्तविकता बन गई है। ओके, द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज नो लॉन्गर मियरली एन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्शन, जो यूनिटी ऑफ इंडिया है वो केवल अब बौद्धिक अवधारणा तक ही मात्र नहीं रह गई है बट एन इमोशनल रियलिटी, बल्कि अब एक भावनात्मक वास्तविकता बन गई है। अब खाली केवल इंटेलेक्चुअल तौर पर ही नहीं आपकी ये यूनिटी दिखाई देती है, लेकिन अब भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। तो यही हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जो एक एंशिएंट को आपके मॉडर्न इंडिया से जोड़ता है। ओके, तो ये आपने हिस्टोरिकल दिखाया, कल्चर दिखाया। अब नेक्स्ट आप बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब आपका इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल दिखाएंगे। ओके, इंडिया का में आपको डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो कैसे हर चीज़ में विविधताएं हैं लेकिन उसको एक बांधे क्या है, वो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता है, एक दूसरे को एक साथ में जोड़े हुए है, बांधे हुए है, एंशिएंट इंडिया को मॉडर्न इंडिया से जोड़ के रखे हुए एक लिंक है आपका। ओके, यहाँ पर बात किया, ही ऑल्सो अंडरलाइंस द influence of geography, noting that rivers, mountains, plains have shaped India's collective life and connected different regions, strengthening यूनिटी। ओके, तो फिर यहाँ पर आपने उन्होंने भौगोलिक तौर पर ही वो दिखाते हो, बताते हैं कि जैसे नदियाँ, पहाड़ और मैदान वगैरह हो गए, सब भारत की सामूहिक जीवन को आकार दिया इन सब चीज़ों ने। यहाँ पर भी तो देखिए विविधता मिलती है जियोग्राफिकल भी, कि प्लेन्स, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, विविधताएँ ही तो है। तो ये भारत की सामूहिक जीवन को आकार देती है, ये सब आकार देती हैं। कलेक्टिव लाइफ एंड कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स, ये नदियाँ, पर्वत, मैदान केवल प्राकृतिक संरचनाएं ही नहीं है बल्कि ये सब जो है विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कहीं प्लेन है, कहीं आपके माउंटेन है, कहीं नदियाँ हैं, तो इस तरह जो ये सब चीज़ें खाली ये प्राकृतिक संरचनाएं ही नहीं है, नेचुरल आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं है। कलेक्टिव लाइफ एंड कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स स्ट्रेंथिंग यूनिटी, तो ये सब क्या है, बल्कि ये जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं, एक दूसरे को जो है विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हैं। डिफरेंस रीजन्स स्ट्रेंथिंग यूनिटी, ये जो यूनिटी को हमारी बढ़ाती है, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती हैं। और जैसे आपकी गंगा नदियाँ हो गई, एक दूसरे को, अन्य नदियाँ सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का माध्यम बनती हैं, जिससे लोगों के बीच एकता की भावना विकसित होती है। जैसे आप यहाँ पर जियोग्राफिकल दिखाएंगे कि यहाँ पर इतनी विविधताएं हैं, प्लेन्स, सब चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ें भी आपको एक दूसरे से जोड़े रखे रहती हैं। ओके, तो इस तरह से एक दूसरे को जोड़ती हैं। तो ये सब खाली नदियाँ, पहाड़ और मैदान ने भारत को सामूहिक जीवन को आकार दिया है और विभिन्न जो क्षेत्रों को आपस में जोड़ा है, जिससे एकता और मजबूत हुई है। ओके, जिससे यहाँ पर आपकी एकता और ज़्यादा मजबूत हुई है। विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा तो लोग भी, आप उस क्षेत्र के लोग जुड़े आपस से, उनकी संस्कृति, सभ्यता को सीखा, समझा आपस में, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को जोड़ी, जिससे कि हमारी जो है एकता और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। ओके, यहाँ पर आपने जियोग्राफिकल दिखाया। नेक्स्ट आप थोड़ा सा नेक्स्ट आप क्रिटिकली व्यू भी दिखा देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी देंगे। हाउएवर नेहरूज व्यू अपीयर समवॉट आइडियलिस्टिक। ओके, तो हालांकि जो आपके नेहरू जी का जो दृष्टिकोण है कुछ हद तक
आइडियलिस्टिक हो जाता है, मतलब कि आदर्शवादी प्रतीत होता है। एज इट ओवरलुक्स डीप सोशल डिविजन्स लाइक कास्ट इनइक्वालिटीज़ एंड कम्युनल इंटेंशंस। ओके, तो इस तरह से कहीं दिखाएंगे कि जो ये है आपका नेहरू जी का ये व्यू है वो कहीं कहीं पर आपका ये आइडियलिस्टिक भी दिखने लगता है, आदर्शवादी प्रतीत होता है ये आपका। क्यों होता है? क्योंकि ओवरलुक डीप सोशल डिवीजन लाइक कास्ट इनइक्वालिटीज एंड कम्युनल टेंशंस, क्योंकि ये जो जातिगत असमानताओं और सांप्रदायिक तनाव जैसे गैर सामाजिक विभाजनों की अनदेखी करता है। तो ये आइडियलिस्टिक भी आपका दिखाई देता है, क्योंकि ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है आपकी जातिगत असमानताएं हो गई, और जो कम्युनल टेंशंस हो गई, सांप्रदायिक तनाव जैसे हो गए, गहरे सामाजिक विभाजनों की अनदेखी करता है। उस तरह से जो समस्याएं हैं इसको अनदेखी करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो कहीं छूटते ही है ना, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है कि अनदेखी करता है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ को एंड कम्युनल टेंशंस को बढ़ाता है, सांप्रदायिक तनाव हो गया और जातिगत असमानताओं की सामाजिक विभाजनों की अनदेखी करता है। तो यहाँ पर दिखा है कि नेहरू का यह दृष्टिकोण आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ हद तक आइडियलिस्टिक माना जाता है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज की एकता को प्रमुखता दी, लेकिन जो जातिगत असमानता, सांप्रदायिक तनाव और क्षेत्रीय विषमताओं जैसे गहरे सामाजिक विभाजनों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। तो इस तरह से करके यहाँ पर आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन दे देंगे कि यहाँ पर इस तरह से जो समस्याएं हैं इनको यहाँ पर उन्होंने कम महत्व दिया है, यहाँ पर उन्होंने इसीलिए इसको आइडियलिस्टिक कहा जाता है कहीं। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आप क्रिटिकल अप्रिसिएट करेंगे, व्यू देंगे। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि कैसे विविधताओं में इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारा भारत देश एक यूनिटी में बंधा हुआ है। हर चीज़ में आपको हर पॉइंट से आपने डिस्कस किया, कल्चर में दिखाया, हिस्टोरिकल में दिखाया एंड जियोग्राफिकल दिखाया, फिर 2 लाइन में क्रिटिकल अप्रिशिएशन भी दिया आपने, फिर लास्ट में कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, ओवरऑल नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ पावरफुल एंड इंस्पायरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन culture, though it reflects more an aspirational vision than a complete social reality। तो इस तरह आप दिखाएंगे कुल मिलाकर नेहरू जी की जो आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता जो है कि अवधारणा जो है ये भारतीय संस्कृति की एक व्यापक और सकारात्मक व्याख्या देती है, प्रस्तुत करती है। इंडियन कल्चर की एक पावरफुल और इंस्पायरिंग इंटरप्रिटेशन देती है, एक व्याख्या देती है आपको। इट रिफ्लेक्ट्स मोर एस्पायरेशनल विजन एंड देन कंप्लीट सोशल रियलिटी। हालांकि यह पूर्ण सामाजिक वास्तविकता को नहीं दर्शाती है, फिर भी एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ओके, तो एस्पायरेशनल विजन को ज़्यादा दिखाती है, कि जो अपेक्षा करने के विज़न को ज़्यादा दिखाती है दैन अ कंप्लीट सोशल रियलिटी, जो कंप्लीट सोशल रियलिटी है उसके बजाय। ओके, तो यहाँ पर आपने कंक्लूजन दिया नेहरू जी की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अवधारणा भारतीय संस्कृति की व्यापक और सकारात्मक व्याख्या को देती है एंड हमें भारत की समन्वयवादी परंपरा और सहिष्णुता का बोध कराती है। हालांकि ये पूर्ण सामाजिक वास्तविकता को नहीं दर्शाती है, फिर भी एक जो आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऑल ओवर जितना भी है उसमें इस क्वेश्चन पे हमने एक मास्टर क्वेश्चन जैसे बना दिया आपका। इस तरह से आपने हर पॉइंट को हमने यहाँ दिखा दिया है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, जो इंडिया को प्रेजेंट किया है हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने, पे भी हमने बात कर ली। और आपका जो ये मेन टॉपिक है, इस तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इस पर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर पॉइंट यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग कवर कर दिए हैं। होप सो क्लियर हुई होगी क्लास, और कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। और न्यू व्यूअर्स अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके LT मेंस की प्रैक्टिस हो रही है। ओके, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।